नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं मुख्तलिफ़ वाक़यात में रमज़ान मुबारक के बारे में, फ़ज़ीलतें, बरकतें। आज इंशाअल्लाह ताला हम आपको फ़रिश्तों के वो 6 अजीब सवालात बताएंगे जो उन्होंने अल्लाह ताला से किए और फिर उन सवालों के जवाब का नतीजा क्या निकला। उसमें आपको आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा होगा कि फ़रिश्तों ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया है और ज़मीन इस तरह थी जिस तरह एक रोटी का पेड़ा होता है, अल्लाह ताला ने उसको फैला दिया। जब ज़मीन पर सिलसिला हुआ तो अल्लाह ताला ने देखा कि इसके नीचे पानी है और ज़मीन जो है वो हिल रही है। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर पहाड़ जो है वो मेखों के तौर पर यानी कील के तौर पर अल्लाह ताला ने वो लगा दिए। फ़रिश्तों ने जब पहाड़ों को देखा तो फ़रिश्तों ने सवाल किया कि मेरे मालिक ये क्या है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया ये मेरे कील हैं, इस ज़मीन को ये हिलने से बचाएंगे, ये ज़मीन रुक जाएगी, ठहर जाएगी और इस पर हर किस्म का काम करना आसान हो जाएगा। तो फ़रिश्ते जो थे वो बड़े ही परेशान हुए। उन्होंने पहाड़ को देखकर क्या कहा कि अल्लाह इससे बढ़कर तो और कोई ताकतवर चीज़ ही नहीं होगी। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि मेरे फ़रिश्तों, इससे भी ताकतवर एक चीज़ है जिसका नाम है लोहा, जिसको अरबी में हदीद कहा जाता है। फरमाया कि लोहा इससे ज़्यादा ताकतवर है, वो जब चाहे इसको तोड़ सकता है। फिर फ़रिश्तों ने कहा मेरे मालिक उससे बढ़कर तो कोई ताकतवर चीज़ ही नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, उसका भी एक तोड़ है और वो है आग। आग के अंदर लोहे को डाल दें तो वो पिघल जाता है। फ़रिश्तों ने कहा मेरे मालिक फिर उससे बढ़कर क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया उसका भी तोड़ है और उसका तोड़ पानी है, पानी के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। फ़रिश्तों ने कहा मेरे मालिक इससे बढ़कर और क्या चीज़ है। अल्लाह ताला ने शाह फरमाया इससे पानी से बढ़कर ताकत हवा के अंदर है। फ़रिश्तों ने कहा फिर तो मेरे मालिक उससे बड़ी मखलूक तो कोई नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है फ़रिश्तों, हवाओं का रुख मोड़ने वाला इससे ताकतवर एक इंसान है जो आदम की औलाद कहलाएगा और वो हवाओं के रुख को मोड़ देगा। ये जो सवालात किए गए इसमें जितनी भी चीज़ों का जिक्र हुआ, ये चीज़ें अपने अंदर कसाफत रखती हैं, यानी ये चीज़ें भारी ज़रूर हैं, इनके अंदर लताफत नहीं है। और अल्लाह ताला तो ख़ुद लतीफ़ुल ख़बीर है। अल्लाह ताला की ताकत सबसे ज़्यादा है और अल्लाह ताला ने उस ताकत में से हिस्सा इंसान को दिया। फरमाया वो इंसान जो इखलास के साथ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए सदका करे, फरमाया उसकी ताकत इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। छुपा कर सदका देना, एक हाथ से दिया दूसरे को मालूम नहीं हुआ, फरमाया उस चीज़ की ताकत इन तमाम चीज़ों से बढ़कर है। और रब ताला को छुपी हुई चीज़ें बड़ी ही पसंद हैं। और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों ने आकर ये बता दिया क्या लोगों तुम ये समझते हो कि शायद ताकत ज़्यादा डील डोल होने में है या ज़्यादा खाने पीने में है, लेकिन ये बात याद रखना कि जितना भूखा तुम रहोगे और अपनी भूख का हिस्सा उन लोगों को दोगे जिन्होंने कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं खाई, तो फरमाया कि रोज़ा उस वक्त बताता है कि देखो मेरे अंदर अल्लाह ने कितनी ताकत बनाई कि मुझे पहाड़ों से, लोहे से, आग से और हवा से अल्लाह ताला ने पानी से ज़्यादा मुझे ताकत अता कर दी। तो इस वाक़ये के अंदर आप ये नोट करें कि हम लोग जिस चीज़ में ताकत समझते हैं, ताकत वो नहीं बल्कि ताकत इखलास के अंदर है। जो अमल छुपा कर किया जाए, जितना छुपा हुआ अमल होगा उतना ही अल्लाह ताला को पसंद होगा, क्योंकि अल्लाह ताला भी हर किसी को नज़र नहीं आता। और अल्लाह ताला ने रोज़े के अंदर ये खासियत रखी कि कोई अमल आप करें, कोई अमल, हज हो, ज़कात हो, कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं, कोई भी नेकी का काम कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, वो सब नज़र आएगा। लेकिन रोज़ा एक छुपी हुई इबादत है, रोज़ा नज़र नहीं आता। रोज़ा जब तक आप खुद ना बताएं तब तक पता नहीं चलता कि आप रोज़े से हैं। और बुज़ुर्गों ने क्या शाह फरमाया कि जब बंदे को वफ़ात दे दी जाएगी और बंदा कब्र के अंदर चला जाएगा तो अल्लाह ताला ने सूंघने वाले फ़रिश्ते रखे हैं जो इंसान के सर को सूंघते हैं। क्या आया कि इसके अंदर कुरान मजीद की खुशबू है। और जब बंदे को किसी बात से, किसी गुनाह से अजाब दिया जाने लगता है तो फरमाया कि उस वक़्त क्या होता है कि नमाज आती है बचाने के लिए, हज आता है, ज़कात आती है, सदका व खैरात आते हैं और रोज़ा एक तरफ खड़ा हुआ होता है आराम से। तमाम अरकान जो हैं उसको पूछते हैं कि भाई तुम नहीं आते, तो उस वक़्त रोज़ा ये कहता है कि जब बात हद से गुजर जाएगी मैं तब आऊँगा।
کیونکہ میرا عمل جو ہے، جو مجھے اللہ نے عمل بنایا، فرمایا کہ میرے اندر اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ میں چھپا ہوا ہوں، یہ صرف میں رب اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہوں، جب تک بندہ وہ راز خود نہ کھولے وہ راز نہیں کھلتا۔ اور دراصل جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے نہ کھانے پینے میں رکھی، اتنی طاقت اللہ نے کھانے میں نہیں رکھی۔ آقا علیہ السلام 3 ماہ کے روزے رکھتے تھے، 1 ماہ کے روزے رکھتے تھے، طے کے روزے جس کو کہا جاتا ہے، اور ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور آقا علیہ السلام نے جب روزے رکھے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، صرف ایک انگلی کے اشارے سے، ابھی تو پورا ہاتھ تو بے کھولا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو روزے ہیں اس میں اخلاص کے ساتھ چھپا ہوا صدقہ ان تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے زیادہ جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے، کہ جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ان کو عطا کریں اور اللہ کے لیے نیکی کریں، کیونکہ جب آپ اپنے لیے نیکی کریں گے، جب آپ کو آگے سے اچھا رسپانس نہیں ملے گا تو ظاہری بات ہے وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ جب اللہ کے لیے نیکی کریں گے تو اس نیکی کو کر کے بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت برکتیں سب کو نصیب ہوں اور ان کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین۔